हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमित सेमवार ब्लॉग्स। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं तड़कता और भड़कता मानसून ब्लॉग, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है पहाड़ों में। इससे पहले आपने हमारा नैनीताल का ब्लॉग देखा होगा, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और हम काफ़ी भीग भी गए थे। और जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ों में जो मौसम होता है वो इतना ठंडा होता है। हम गए तो गर्म वाले माहौल से थे, नोएडा दिल्ली, जहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बारिश का भी कोई असर नहीं है। बट यहाँ पहाड़ों में बारिश होती है तो ठंडा भी हो जाता है, तो हमारी स्वेटर निकल गई है। और हम नैनीताल से अभी काठगोदाम पहुँच गए हैं। काठगोदाम तक हमने अभी फ़िलहाल स्वेटर पहनी हुई है। और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे ट्रेन जर्नी। काठगोदाम से दिल्ली तक के लिए हम आपको ट्रेन जर्नी दिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे जर्नी ट्रेन वाली होगी, क्योंकि इससे पिछले वाली जो जर्नी थी वो बस की थी, जो हमने आनंद विहार से नैनीताल की दिखाई थी। उसके बाद हमने नैनीताल से हल्द्वानी का भी बस वाला ब्लॉग बनाया है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं उसे। फ़िलहाल हम काठगोदाम से शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें हमने अपना सीट बुक करी है, और वो है C8 करके कोच है। इसमें जो शताब्दी एक्सप्रेस होती है, आपको पता है कि बहुत ही अच्छी ट्रेन होती है, फास्टेस्ट कनेक्टिविटी वाली ट्रेन होती है, जो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती है, और काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन होती है ये। तो इसके इंटीरियर की वजह से इसका जो किराया भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इसका किराया कितना पड़ा हमको। तो फ़िलहाल हमने चेयर कार बुक की है, चेयर कार के कोच में हमारा सीट नंबर है। तो और भी हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल आप इस बारिश का मज़ा लीजिए, क्योंकि मानसून है तो बारिश तो है ही, और उसके साथ साथ चारों तरफ ग्रीनरी भी है। तो ट्रेन जर्नी हम शुरू करते हैं काठगोदाम से न्यू दिल्ली तक के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और देखिए इन हरी भरी वादियों को इस तेज़ बारिश के साथ। 12039 काठगोदाम न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का ट्रेन कोड है। ये हफ्ते में 7 दिन चलती है। काठगोदाम से ये दिन में 3:20 पे निकलती है और रात को न्यू दिल्ली 8:55 में पहुंच जाती है। 5 घंटे 35 मिनट का इसका सफ़र रहता है। टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है 281 किलोमीटर का। इसमें जो कोचेस होते हैं वो चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार के होते हैं, और इसमें स्टॉप्स आते हैं 9। अगर हम बात करें काठगोदाम रेलवे स्टेशन की, तो आपको उसमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। वेटिंग, रिटायरिंग रूम, खाने के मटेरियल, सारी शॉप्स आपको मिलती है। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर ये टिकट काउंटर हैं, जहां से अगर आपको जनरल अनरिजर्व टिकट लेनी है तो आप ले सकते हैं। काठगोदाम से हमारी ट्रेन ऑन टाइम निकल गई थी। हल्द्वानी से आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कर्व आता है। जब आप इस सेक्शन में ट्रैवलिंग करोगे तो आप देखोगे वो बहुत ही सुंदर दिखने लायक दृश्य होता है। आप देख रहे हैं हमने स्वेटर पहनी है। आपको लग रहा होगा इतनी गर्मी में स्वेटर, बट आपको जैसे पता है पहाड़ों पे अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ ठंड हो जाती है, और हम थोड़ा सा भीग भी गए थे। और हमारा जो कोच था वो AC क्लास का था, इस वजह से हमने स्वेटर पहनी। और मोस्टली सभी लोगों ने शॉल ये ले ही रखा है, क्योंकि AC क्लास में ठंड तो होती है। उसके अलावा जो ये एरिया है पहाड़ों के, वो बारिश की वजह से काफ़ी ठंडे हो गए थे। इस वजह से स्वेटर, ये सब चीज़ें सबकी ही निकल गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हैं AC चेयर कार, हमारा कोच है AC चेयर कार का। इसमें कम से कम 11 कोच जो है AC चेयर कार के हैं, और 1 कोच है एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। और बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में वो यही है कि इसमें जो है बेसिक एमिनिटीज़ आपको मिलती है, और जो एग्जीक्यूटिव कोच होता है उसमें थोड़ी सी और एमिनिटीज़ ऐड ऑन हो जाती है। और आपको दिखाया भी हमने, लेग स्पेस उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। बट इंटीरियर के मामले में ये बिल्कुल कम नहीं है। AC चेयर कार के कोचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसका इंटीरियर हमें लग रहा है। उसके अलावा तो इसमें और हमें क्या क्या मिलने वाली फैसिलिटीज़, ये तो हमें आगे चल के पता चलता रहेगा। बट फ़िलहाल ये यहाँ से काठगोदाम से निकलेगी 3:20 पे, और ये न्यू दिल्ली पहुँचेगी 9 बजे रात के। और इसके जो हॉल्ट आएंगे, कम से कम 8 से 9 हॉल्ट इसके होंगे। 281 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 9 स्टॉप से होते हुए ये न्यू दिल्ली पहुंचेगी रात के 9 बजे। और जो हॉल्ट होंगे वो इसके हल्द्वानी, लाल कुआं, रामपुर, बिलासपुर, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद होते हुए ये जाएगी।
और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी शताब्दी का ये फर्स्ट टाइम है इस ट्रेन का सफ़र, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और जो इंटीरियर है वो हम आपको और दिखाते हैं, AC चेयर कार का भी और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का भी। इस ट्रेन में 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव क्लास और एक होती है AC चेयर क्लास। फुल्ली AC क्लास वाली ये ट्रेन होती है और चेयर कार टाइप सिटिंग अरेंजमेंट इसका होता है। इसमें कोई स्लीपर बर्थ आपको नहीं मिलता है। चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में जो डिफरेंस होता है वो सिटिंग अरेंजमेंट का होता है। 2x2 सीट्स की होती है एग्जीक्यूटिव क्लास, जिस वजह से इस क्लास को ये ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस बन जाती है। ज़्यादा लेग स्पेस और मिडिल वॉकवे जो होता है वाइड होता है एग्जीक्यूटिव क्लास में। वॉशरूम्स भी क्लीन और हाइजेनिक होते हैं। जो अगर हम बात करें चेयर कार की, तो चेयर कार में आपको जो सेटिंग अरेंजमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया 3x2 का होता है और ईच सीट जो होती है वो एक पैसेंजर्स के लिए डेडिकेट होती है। फुल्ली AC कोच होता है। इस टाइप की जो क्लासेस होती हैं वो शॉर्ट जर्नी ट्रेन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो शताब्दी एक्सप्रेस होती हैं वो 400 से 800 किलोमीटर तक के डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज़ की जाती है। चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो जो चेयर कार है उसमें 815 रुपये पर पर्सन और एग्जीक्यूटिव क्लास का होता है 1530 रुपये पर पर्सन। तो देखिए हमें जो अभी मिला है वो है चाय, सैंडविच, पतीशा जो मिठाई है, भेलपुरी और ये है कचौड़ी है ये। और ये टिकट आई थी, इस टिकट को हमने इसमें जो है मिलाया, गर्म पानी आया फिर टिकट को मिलाया, 1-2 और चाय पत्ती के इस टाइप से। देखो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी फ़िलहाल हम खाते हैं, थोड़ा बहुत छोटी मोटी भूख लगी है उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं और चाय कैसी है ये हम आपको टेस्ट करने के बाद बताएंगे। जैसे ही आप ट्रेन बोर्ड करते हैं आपको मिलती है रेल नीर की आधे लीटर की पानी की बोतल और उसके बाद आपको मिलता है टी विद रिफ्रेशमेंट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और अगर आप टोमेटो सूप भी लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने टोमेटो सूप लिया था और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, वो टोमेटो सूप बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका, तो आप कोच अटेंडेंट से मांग सकते हैं। टोमेटो सूप का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। बहुत ही टेस्टी और टोमेटो सूप था। अब बात करें हॉल्ट की, कितने हॉल्ट इसमें आते हैं, तो काठगोदाम से निकल कर हल्द्वानी, लाल कुआं, रुद्रपुर, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए ये न्यू दिल्ली पहुंचती है रात के 8:55 पे। अब हमारी जो ट्रेन है वो मुरादाबाद में इसने हॉल्ट किया है, 5 मिनट का हॉल्ट होता है। तो मुरादाबाद रेलवे जंक्शन में है, जिसका स्टेशन कोड है MB और इसके बाद जाएगी गाज़ियाबाद। और अभी तक हमने हमें भी जो भी मिला हमें स्नैक्स टाइप वो सब हमने आपको दिखाया है। और फिलहाल यहाँ पे आके थोड़ी बारिश रुकी है, नहीं तो यहाँ पे बारिश मतलब अभी तक जो पहाड़ों में बारिश थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिलहाल मुरादाबाद में आके बारिश रुकी हुई है। उसके अलावा हम एक नज़ारा आपको मुरादाबाद रेलवे जंक्शन का दिखा देते हैं। काफ़ी बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है ये भी। जैसे ही आप मुरादाबाद पहुंचते हैं आपको डिनर सर्व किया जाता है। डिनर में हमें मिला था 2 पराठे, दाल चावल, पनीर की सब्जी और मीठे में रसगुल्ला हमें मिला था। जो डिनर आया था वो काफ़ी टेस्टी था। बात करें पनीर की सब्जी की, तो पनीर की सब्जी में जो क्यूब्स थे पनीर के वो काफ़ी थे, इनफ थे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ग्रेवी होती है क्यूब्स कम होते हैं, बट इसमें क्यूब्स इनफ थे और कोई स्मेल भी नहीं थी। जो दाल की बात करें हम, उसका जो टेक्स्चर था वो काफ़ी थिक था, टेस्टी थी दाल भी और राइस भी काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। दही जो आपको मिलती है वो सील पैक होती है। मीठा भी काफ़ी टेस्टी था, बट अगर आपको मीठा नहीं मिलता है तो आपको डेजर्ट में आइसक्रीम मिलती है। तो जो पूरा डिनर था ओवरऑल वो काफ़ी टेस्टी था, हमें खा के मज़ा आ गया। तो जो केटरिंग चार्ज ये लेते हैं वो वर्थ था, क्योंकि जो खाना था उसे खा के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, डिलीशियस वो पूरी थाली थी। और अगर शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 160 किलोमीटर पर आवर की रिकॉर्ड की गई है। बट उस समय उस दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश थी, तो ट्रैक में पानी भरने की वजह से शायद इसकी स्पीड उतनी गई नहीं। और अगर इसकी फ़र्स्ट सर्विस की बात करें तो 10 जुलाई 1988 को 36 साल पहले इसकी फ़र्स्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी। ऑन बोर्ड केटरिंग की फैसिलिटीज़ इसमें हैं। ये आपको फास्ट कनेक्टिविटी ऑफर करती है मेजर सिटीज़ के बीच में और फुली एयर कंडीशनड ये ट्रेन होती है।
Train number 0421 to Chandigarh Varanasi Special Express. तो हम गाज़ियाबाद उतर गए हैं और शताब्दी एक्सप्रेस जाती है न्यू दिल्ली तक, बट हमने सोचा कि हम गाज़ियाबाद उतर जाते हैं, यहीं से ऑटो ले लेंगे, शेयरिंग ऑटो जरूर मिलेगा, वहाँ से हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ को। फ़िलहाल शताब्दी एक्सप्रेस जिसका कोड है 12039 वो जाएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, और फिर यहाँ पे पहुँची है गाज़ियाबाद ये 8 बजे। उसके अलावा शताब्दी की बात करें तो शताब्दी मतलब उसका जो इंटीरियर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से उसका जो फेयर है थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ट्रेन की जर्नी शताब्दी एक्सप्रेस की, और अगर आप कुछ चाहते हो कि हम इस ट्रेन की जर्नी करें तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे वो। तो फिलहाल हम इस ब्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।